देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। आपका नाम? मेरा नाम भरत सिंह बेनीवाल, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा जिला कैथल, प्रदेश प्रवक्ता सर्वजात सरोखाव महापंचायत हरियाणा। जो आज मीटिंग रखी गई है सर, इस किस मुद्दे को लेकर रखी गई है, उसमें क्या क्या एजेंडे हैं? आज की जो बैठक बुलाई गई है, केंद्रीय संयुक्त किसान मोर्चा ने जो मुजफ्फरनगर के अंदर 5 सितंबर को रैली का आयोजन किया है, उस रैली की तैयारी के लिए कैथल के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज की बैठक बुलाई है, जिसमें विभिन्न संगठनों ने जैसे किसान सभा, खेती बचाओ देश बचाओ या सर्वजात सरोखाव पंचायत या किसान संघ और तीनों ही जो हमारे किसान संगठन है हरियाणा के जिला के अंदर है, उनके जो पदाधिकारी हैं, उन सभी पदाधिकारियों ने मिलके आज एक बैठक की है और निर्णय लिया गया है। हम उस रैली को सफल बनाने के लिए गांव-गांव में अपनी मोबिलाइजेशन के लिए जाएंगे, तैयारी करेंगे। जैसा कि कई गाँव में, खुराना गाँव में, बाड़ू गाँव में, कुलताल गाँव में, देवीगढ़ गाँव में, इन गाँव में पूरी तैयारियां चल रही है। बाकी भी इसी तरह सभी गाँव में और लोगों ने बसें कर ली है। कई हजार लोग उस रैली के अंदर कैथल से शामिल होंगे, क्योंकि अब समय आ चुका है कि मोदी सरकार जिस तरह उपेक्षा करती जा रही है किसानों की, इतना लंबा समय हो चुका है, 600 के करीब किसान मर चुके हैं। अब किसान अपना आर पार का बिगुल बजाएगा 5 सितंबर को, तीनों काले कानून रद्द करवाने के लिए, MSP की गारंटी के लिए और अन्य किसानों के विरोध में जो फैसले वर्तमान सरकार ने लिए है उनको निरस्त करवाने के लिए आज की हमने बैठक की है। और इस बैठक में हमने जो करनाल के अंदर बस्ताड़ा टोल के ऊपर लाठीचार्ज बेदर्द तरीके से, बेरहमी से वर्तमान हरियाणा सरकार ने जो करवाया है, उसकी कड़े से कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। और मैं ये कहता हूं कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। प्रदेश का मुख्यमंत्री इस घटना का हत्यारा है, गृह मंत्री इस घटना का हत्यारा है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस घटना का हत्यारा है, और जो भी पुलिस प्रशासन ने उनके मतलब गलत इरादों के ऊपर ये किसानों के ऊपर प्रहार किया है, किसानों के ऊपर जो जुल्म ढाया है, उसका हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और मुख्यमंत्री को जो अपनी सफाई दे रहे हैं, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री इसके अंदर सरेआम दोषी है और खुद उनको इतना खामियाजा भुगतना पड़े है। और इसलिए ये बता देना चाहते हैं, यदि मुख्यमंत्री स्वयं लाठियाँ बरसाता है किसानों के ऊपर, तो अब किसान भी ये आर पार का जो फैसला लेगा, ये मत समझे कि इस फैसले के अंदर उसके भी विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को और स्वयं मुख्यमंत्री को गांव के अंदर अब घुसने नहीं देंगे। लोग भी अब निहत्थे नहीं आएंगे, लोग भी अपने हाथों में लाठियां, डंडे जो भी उनके पास होगा, तो वो भी अब निहत्थे चोट नहीं खाएंगे सरकार से, अपनी पूरी तैयारी करेंगे और सरकार के साथ आर पार करेंगे। और हम ये मांग करते हैं कि इस मुख्यमंत्री के ऊपर, गृह मंत्री के ऊपर, उप मुख्यमंत्री के ऊपर और जो यहाँ वो बेहुदा अफसर जो सिन्हा, जिन्होंने SDM ने किसानों के ऊपर ये बात बोली है कि इनके सिर फोड़ दो, कोई भी बचना ना चाहिए, उसके ऊपर 302 का हत्या का मुकदमा दर्ज हो और तुरंत उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ये हम यहाँ से मांग करते हैं। और अपने संयुक्त किसान मोर्चे से भी हम ये निवेदन करते हैं कि रोज रोज किसानों के ऊपर जो प्रहार हो रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं, रोज रोज सिर फूट रहे हैं, इसलिए अब किसान मोर्चा को ये मजबूती तरीके से, क्योंकि ये सरकार बहुत कमज़ोर सरकार है और ये सरकार हमें फेस नहीं कर सकती हमारे आंदोलन को, इसलिए पूरी हिम्मत और साहस के साथ अब अपना आर पार का आंदोलन शुरू किया जाए। तो इस सरकार से घुटने टिकवा करके अपनी मांगे मनवाने में आज किसान, मजदूर, पल्लेदार, जमादार, आड़ती, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, चाहे ट्रांसपोर्टर है, चाहे केंद्र का कर्मचारी है, चाहे हरियाणा का कर्मचारी है, सारा आज इस बात के लिए एक आंदोलन से जुड़ चुके हैं कि ये सरकार बहुत ही जन विरोधी सरकार है, ये सरकार सांप्रदायिकता की सरकार है, ये सरकार इस देश की रक्षा करने में
विफल हुई है और ये सरकार इस देश की जन भावनाओं के विपरीत काम कर रही है, इस देश को बेचने का काम कर रही है। अब आर पार का जंग संयुक्त किसान मोर्चा को हम अपील करते हैं कर देना चाहिए और कैथल के अंदर हजारों की संख्या में लोग इस रैली के अंदर बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। जी सर, 1 साल से ऊपर तीनों कानून के लिए आप बैठे हुए हैं धरने पे, जगह जगह लाठीचार्ज हो रही है, फिर भी सरकार क्यों नहीं मान रही? इसके पीछे क्या कारण है? ये सरकार इसलिए नहीं मान रही क्योंकि ये सरकार किसानों की नहीं है, मजदूरों की नहीं है, कर्मचारियों की नहीं है, छोटे व्यापारी की नहीं है। ये इस देश की सरकार नहीं है। ये तो इस हिंदुस्तान के, भारत के, मतलब इसकी संस्कृति के, इसकी समाज चलाएगा और लड़ाई लड़ेगा। ये बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। वो विपक्षी पार्टियों ने देखना है कि उन्होंने अपना दायित्व किस रूप में निभाना है। अगर वो आज आगे आके, अगर वो आज देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे इस सरकार के खिलाफ, तो उसको भी जनता देखेगी, तो वो भी उनको मतलब पता चल जाएगा कि भाई जिन्होंने दायित्व निभाया, जिन्होंने नहीं निभाया। इसलिए इसके लिए कोई अपील नहीं की जाएगी या किसी राजनीतिक पार्टियों को आगे लेके या बीच में लेके आंदोलन नहीं किया जाएगा। आंदोलन तो ये संयुक्त किसान मोर्चा ही लड़ेगा, लेकिन विपक्ष पार्टियों का दायित्व बनता है। आज तक वो उन पार्टियों ने भी देश के ऊपर राज किया है, तो वो अपना दायित्व निभाए, वो उनकी स्वतंत्रता, वो क्या फैसला लेते हैं। जैसा कहते हैं कि जितना मीठा डाल लेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो इस पे हम ज़्यादा उनके लिए किसी किस्म का भी अपील नहीं करना चाहते। एक आखिरी सवाल है, जो गवर्नमेंट ने 1940 का MSP रेट दिया है और जब फसल बिकनी शुरू हो जाती है वो MSP पे बिक नहीं पाती, फिर भी के 1500, 1600, 1700, 1800, क्या इसके बारे में आप पूरा MSP पे आने का प्रयत्न करेंगे? बिल्कुल ये मांग है 23 फसलों का MSP की लिखित में गारंटी दी जाए, कानून बनाया जाए। इसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा बिल्कुल अडिग है। इससे कम कोई बात मान्य नहीं जाएगी, वो अमान्य होगी। सरकार ने तो अपना जो इसका षड्यंत्र था वो आउट कर दिया, क्योंकि इन्होंने जो 3 काले कानून लेके आई है, इसीलिए लेके आई है। ये भाग रही है सरकार। ये तो सिर्फ यूँ कहती है कि हम PDS के लिए सिर्फ 6 लाख टन अन्न खरीदेंगे। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 280 करोड़ क्विंटल अन्न पैदा होता है हिंदुस्तान के अंदर, तो बाकी का कहाँ जाएगा? तो वो बर्बादी है किसान की। इस व्यापार के ऊपर कब्जा करने के लिए 3 कानून लेके आए, कारपोरेट घरानों को छूट दे दी, कितनी ही फसल खरीदो, किसी भाव से बेचो, कोई सरकार मतलब बाकी का पाबंदी नहीं लगाएगी। तो ये मंडियां भी खत्म, आड़ती भी खत्म, पल्लेदार भी खत्म, जमादार भी खत्म, ट्रांसपोर्ट भी खत्म, एग्रीकल्चर भी खत्म, मार्केटिंग बोर्ड भी खत्म, ये सभी महकमे, कोऑपरेटिव बैंक, ये सभी खत्म करने के लिए सरकार जा रही है। तो हम ये बता देना चाहते हैं, MSP के बगैर कोई भी इस देश के अंदर यदि सरकार चाहेगी वो शासन नहीं कर पाएगी। MSP की गारंटी का कानून बना दिया जाए तो आधी समस्या हल हो जाएगी। उन्होंने आज़ादी का विरोध किया था। आज़ादी तो हमें 1945 में मिल जाती, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर विरोध किया था कि अभी हिंदुस्तान को आज़ाद ना किया जाए। इन्होंने हमारे फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ गवाही दी थी। खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने फ्रीडम फाइटर के खिलाफ गवाही देके उनकी सजा करवाई थी। इसलिए ये संगठन बिल्कुल जन विरोधी संगठन है, भारत की जनता के विरुद्ध संगठन है। जिन्होंने देश आज़ाद करवाया था उनके विरुद्ध ये संगठन है। ये किसानों की बात कहाँ सुनेंगे? अब ये मन की बात कहता है प्रधानमंत्री कि मैं मन की बात करूँगा। इस प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। ये कदम कदम पे झूठ बोलता है, इसकी हर बात झूठी निकली। जो वादे करके ये हिंदुस्तान की जनता के साथ, भारत की जनता के साथ प्रधानमंत्री बने, इन्हें एक भी वादा पूरा नहीं किया। चाहे वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, चाहे वो सीज फायर बंद करने की बात थी, चाहे काला धन वापस लाने की बात थी, चाहे 15-15 लाख हिंदुस्तानियों के खाते में आने की बात थी, चाहे 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी। ये प्रधानमंत्री बिल्कुल झूठा साबित हुआ है, कदम कदम पे झूठ बोलता है। ये तो यहाँ तक के ये अपना घर नहीं बसा सका। ये भारत की जनता से बहुत बड़ी भूल हुई है। ये तो एक गांव का मेंबर भी बनने के लायक नहीं है।
मैं खुले शब्दों में इस बात की मतलब पूरी तरह से खिलाफ हूँ कि ऐसा देश के इतिहास में जो प्रधानमंत्री है सबसे नकारा, सबसे निकम्मा, सबसे घटिया और ये देश विरोधी प्रधानमंत्री है, तो देश को बेचता है। तो अगर वो देश विरोधी नहीं होगा तो देश विरोधी क्या हम अन्नदाता को कहेंगे, देश विरोधी क्या हम छोटे दुकानदार को कहेंगे? अरे ये हर चीज़ बेच रहे हैं। शिक्षा इन्होंने बेच दी, रेल इन्होंने बेच दी, एयरलाइंस इन्होंने बेच दी, LIC इन्होंने बेच दी, पुलिस के अंदर जवानों को ये मरवा रहा है। और गुजरात के अंदर जाके देखो, आज से 50 साल पहले जो हरियाणा पंजाब के अंदर हाल था, कच्ची सड़कें थी, वो फिट रेड़े चलते थे, गुजरात के अंदर वो हाल है। वहाँ तो सारी पुलिस ही प्राइवेट है, यानी कि वहाँ हौलदार प्राइवेट, यानी कि कंट्रैक्ट बेस पे, आउटसोर्सिंग पे, इंस्पेक्टर, DSP, वहाँ तो सारा सौदा निजीकरण कर दिया इसने। गुजरात को तो इन्होंने बहुत पीछे कर दिया। ये तो गुजरात मॉडल इन्होंने किया था, वो यही तो था। और ये कहता था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये इसलिए कहता था कि भाई मैं आके इस देश को मैं बेचूं और मैं कारपोरेट के साथ मिलके और इस देश को मतलब के व्यापार के ऊपर कब्जा करें। तो इसलिए इनका जो 5 सितंबर को रैली होने जा रही है, संयुक्त किसान मोर्चा आर पार का ऐलान करेगा। और किसान संयुक्त मोर्चा की मीटिंग को लेकर आपका क्या कहना है? हम 5 तारीख को जाता हूँ मुजफ्फरनगर में अपनी जो किसान यूनियन की वहाँ रैली है वहाँ हम जाएंगे और हमारे साथियों को लेकर जाएंगे और हमारी माता बहन भी जाएंगी और हम ज़्यादा से वहाँ पहुँच के रिकॉर्ड बनाएंगे वर्ल्ड का। भाई इससे पहले आज तक कोई रैली नहीं हुई, ये रिकॉर्ड बनाना हमारा काम है। धन्यवाद दोस्तों, आज हम किसान संयुक्त मोर्चा की जिला कार्यकारिणी बैठक थी जो मुजफ्फरनगर में रैली निकाली जाएगी, उसकी हमने जानकारी ली। मैं लालत राय सिंगला 24 ND मीडिया से 24 ND मीडिया से जुड़े, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर